हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो शुरू करते हैं आज की एक क्राइम स्टोरी। ऑटो शंकर का असली नाम गौरी शंकर था। उसका जन्म तमिलनाडु के एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसे दुख, गरीबी और हिंसा देखी थी। उसका घर छोटा सा था, कमाई का कोई पक्का साधन भी नहीं था और उसके पिता शराब के आदी थे। रोज ही घर में झगड़े होते थे। माँ चुपचाप सब सहती रहती थी। शंकर बचपन से ही समझ गया था कि इस दुनिया में कमजोर की कोई कीमत नहीं होती। यही सोच उसके मन में धीरे धीरे जहर बनकर बढ़ती चली गई। स्कूल में शंकर का मन कभी नहीं लगा। दूसरे बच्चे उसे गरीब और गंदे कपड़ों की वजह से चिढ़ाते थे। टीचर भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। कुछ साल पढ़ाई करने के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। वह सड़कों पर भटकने लगा। कभी चाय की दुकान पर काम करता तो कभी सामान ढोता, कभी चोरी करता। छोटी ही उम्र में उसने गलत रास्ता पकड़ लिया था। उसके दोस्त भी उसके जैसे ही थे, जो नशा करते थे और झगड़े में पड़े रहते थे। जवानी की शुरुआत में शंकर चेन्नई आ गया। यहाँ उसने ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया। यही ऑटो आगे चलकर उसकी पहचान बन गया और लोग उसे ऑटो शंकर कहने लगे। ऑटो चलाते उसने शहर की अंधेरी सच्चाई देखी। रात में नशे में लोग अकेली महिलाओं, वेश्याओं, मजदूर, गरीब सब असहाय देखने रात में दिख जाते थे उसे। शंकर के दिमाग में एक ही अजीब सी क्रूर सोच पनपने लगी। उसे लगने लगा था कि जो कमज़ोर है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। शुरुआत में तो उसने सिर्फ पैसों के लिए गलत काम किए। कभी किसी महिला को गलत जगह छोड़ देता तो कभी पैसे लूट लेता था। धीरे धीरे उसके अंदर डर खत्म होता गया। उसने अपराध करके मज़ा आने लगा। उसने कुछ और अपराधियों दोस्तों के साथ अपने मिला लिया। एक छोटा सा उसने गैंग बना लिया। इस गैंग में उसके करीब दोस्त थे जो बहुत ही गरीब थे। कुछ उसके रिश्तेदार भी उसके साथ मिल गए थे। उसका मकसद एक ही था, जल्दी पैसा कमाना, और वो भी बिना मेहनत के। ऑटो शंकर का तरीका बहुत ही चालाक था। वह पहले लोगों को भरोसा जीतता था। खासकर महिलाओं से वह मीठी मीठी बातें करता था। उन्हें अपना दुख सुनता और उसका दुख अपना सुनाता और उनके दुख सुनता था और उनकी मदद करने का नाटक भी करता था। कई बार वह खुद को उसका राक्षस बताता था। महिलाओं उस पर भरोसा कर लेती थी और यही भरोसा उनकी मौत का कारण बन जाता था। वह उनके अपने ठिकाने पर ले जाता जहां उसके गैंग के लोग पहले से मौजूद होते। उसने चेन्नई के पास एक मकान किराए पर लिया था। बाहर से वह बिल्कुल सामान्य घर लगता था, लेकिन आसपास के लोग सोचते थे कि यहाँ साधारण लोग रहते हैं। लेकिन इस घर के अंदर अंधेरा, खून और चीखें थीं। वही घर आगे चलकर कई बेगुनाहों की कब्र बन गया। शंकर ने इस घर को पूरी तरह से अपने अपराध के हिसाब से तैयार किया था, ताकि बाहर किसी को शक ना हो। पहली हत्या गलती से हुई थी या जानबूझकर, यह कोई नहीं जानता। लेकिन उस दिन के बाद शंकर के अंदर का इंसान पूरी तरह मर गया था। उसने देखा कि हत्या करने के बाद भी वह बच जाता है। पुलिस नहीं आती और कोई सवाल नहीं होता। यही बात उसके दिमाग में बैठ गई। वह कानून से भी ऊपर है। उसके बाद उसने हत्या को अपना काम बना लिया। वह खास तौर पर सेक्स वर्कर महिलाओं को निशाना बनाता था, क्योंकि उन्हें पता था कि समाज और पुलिस उनकी परवाह कम करते हैं। वह उन्हें ऑटो में बिठाता, बातों बातों में फंसाता और उनके घर ले जाता, जहां उसने शराब पिलाई जाती। वह उनको कभी अपने किराए के मकान में ले जाता और उन्हें शराब पिलाता। फिर छोटी सी बात पर झगड़ा खड़ा कर जाता और अंत में बेरहमी से उनकी हत्या कर देता। हत्या के बाद शव को काट कर अलग अलग जगह फेंक देता था, ताकि कोई पहचान ना कर सके। शंकर का गैंग अब पूरी तरह से संगठित हो चुका था। हर सदस्य की अलग अलग भूमिका थी। कोई लाश उठाने का काम करता था तो कोई निगरानी रखता था, कोई झूठी कहानियाँ बनाता था। शंकर खुद पर हत्या के शामिल रहता था।
उसे खून देखने की आदत सी हो गई थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। कई बार वह हंसते हुए हत्या करता था, जैसे कोई खेल खेल रहा हो। धीरे धीरे से उसका नाम अपराध की दुनिया में फैलने लगा। लोग उससे डरने लगे। जो उसके खिलाफ बोलता वह अगला शिकार बन जाता था। उसने अवैध शराब, वेश्यावृत्ति और ब्लैकमेलिंग का धंधा भी शुरू कर दिया था। वह पुलिस के कुछ भ्रष्ट अफसरों को पैसे दे देता था, जिससे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। पुलिस की लापरवाही और भ्रष्टाचार ने उसे और ताकत दे दी। इसी बीच कई महिलाओं की अचानक गायब होने लगी। कुछ परिवारों ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन गरीब होने की वजह से उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया गया था। कुछ केस फाइलें तो ऐसी दब गई। ऑटो शंकर यह सब देख रहा था और ज़्यादा निडर होता जा रहा था। उसे लगता था कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन इंसान चाहे जितना भी चालाक हो, एक ना एक दिन गलती जरूर करता है। शंकर भी करने लगा। उसने कुछ प्रभावशाली लोगों की बातें सुन ली थी और उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगा। उसने गलत लोगों से पंगा ले लिया था। अब उसके खिलाफ आवाज़ ऊपर तक पहुंच गई थी। पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। इसी दौरान एक महिला के गायब होने का मामला अचानक मीडिया तक पहुंच गया। खबरें फैलने लगी। जनता ने डर और गुस्सा दोनों था। पुलिस को मजबूरन जांच तेज करनी पड़ी। पुराने मामलों में जो फिर से देखा गया सब कुछ बहुत, इस बार काफ़ी सुराग मिले। एक ही इलाके और एक ही ऑटो चालक की तरफ इशारा कर रहे थे। पुलिस ने गुप्त रूप से ऑटो शंकर पर नज़र रखनी शुरू कर दी। उसे दोस्तों से पूछताछ की। गैंग के एक सदस्य ने डर के मारे सारी सच्चाई बताने का संकेत दिया। अब पुलिस को यकीन हो चुका था कि यह किसी बड़े सीरियल किलर के इसके पीछे है, लेकिन सबूत अभी भी पूरे नहीं थे। ऑटो शंकर को भनक लग गई थी कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपना ठिकाना बदलने और सबूत मिटाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन समय उसके हाथ से निकल चुका था। उसका घमंड, उसकी क्रूरता और उसके किए गए अपराध अब डूबने वाले थे। पुलिस की निगरानी बढ़ते ही ऑटो शंकर का व्यवहार बदलने लगा। वह पहले से ज़्यादा चिड़चिड़ा रहने लगा। उसे लगने लगा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कई रातों तक वह सो नहीं पाया, लेकिन बाहर से वह खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करता रहा। वह अब भी ऑटो चलाता, पर लोगों से हंसकर बात करता था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसके अंदर डर धीरे धीरे बढ़ रहा था। पुलिस ने बिना शोर मचाए उसके गैंग के लोगों को दबाव बनाना शुरू कर दिया। एक एक करके उसके साथी पूछताछ के लिए बुलाए जाने लगे। पहले सबने झूठ बोला, लेकिन जब सख्ती बढ़ी तो एक आदमी टूट गया। उसने बताया कि कैसे महिलाओं को घर ले जाता था और कैसे उसकी हत्या कर दिया था और शव को ठिकाने लगाया जाता। ये सब बात उसने पुलिस को बता दी। यह सुनते ही पुलिस को भी होश उड़ गए। पुलिस को अब उस घर पर पता मिल चुका था जिस घर पर ऑटो शंकर रहता था। वो घर बाहर से बिल्कुल साधारण दिखता था। रात के समय चुपचाप वहाँ छापा मारा गया। जैसे ही पुलिस अंदर घुसी तो उन्हें अजीब सी बदबू महसूस हुई। घर की दीवारों, फर्श और पिछवाड़ा सब कुछ शक के घेरे में था। जब जमीन खोदी गई तो इंसानी हड्डियां निकली। कुछ जगह पर खून के पुराने निशान निकले। उस पर पुलिस को यकीन हो गया कि यह किसी खतरनाक सीरियल किलर का अड्डा है। उसी सुबह यह खबर पूरे शहर में फैल गई। मीडिया वहां पहुंच गया। लोग दहशत में थे। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह साधारण ऑटो चालक इतना बड़ा राक्षस हो सकता है। पुलिस ने तुरंत ऑटो शंकर को गिरफ्तार कर लिया। अब उसे हथकड़ी पहनाई गई, तब भी उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वह ठंडे दिमाग से पुलिस को देख रहा था। पुलिस ने पूछताछ के दौरान शंकर पहले तो चुप रहा, फिर कभी हंसने लगता तो कभी गुस्सा करता। वह खुद को ताकतवर समझता था, लेकिन अब पुलिस ने उसके सामने सबूत रखे। उसने उसके साथियों के बयान पढ़े, तब उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। धीरे धीरे उसने कुछ हत्याओं की बात कबूल कर ली, लेकिन वह पूरी सच्चाई बताने से बचता था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे उसके अपराधों की संख्या बढ़ती चली गई। वह सिर्फ महिलाओं को ही नहीं बल्कि उन लोगों को भी कातल था जो रास्ते में आते थे।
उसने अपने फ़ायदे के लिए रिश्ते, दोस्ती और इंसानियत सब को कुचल दिया था। अदालत में पेश किए गए सबूतों ने पूरे समाज को हिला दिया था। कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। यह केस देश के सबसे चर्चित मामलों में बन गया। हर सुनवाई में नए खुलासे होते। पीड़ित परिवार कोर्ट में रोते रोते दिखाई देते थे। ऑटो शंकर चुपचाप खड़ा रहता, जैसे वह इन सब से जुड़ा ही ना हो, लेकिन जज की नज़रों में वह एक खतरनाक अपराधी था। वकीलों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सच बहुत भारी था। गवाह, सबूत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सब उसके खिलाफ थे। आखिरकार अदालत ने उसे मौत की सज़ा सुनाई। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली तो कुछ की आंखों में आंसू थे। जेल में रहने के दौरान शंकर का व्यवहार अजीब हो गया था। वह कभी भगवान का नाम लेने लगता तो कभी जोर जोर से चिल्लाता। रातों में उसे नींद नहीं आती थी। शायद पहली बार उसे अपने किए का डर महसूस हो रहा था। जिस मौत को वह दूसरों के लिए आसान समझता था, अब वह उसकी तरफ बढ़ रही थी। फांसी का दिन तय हुआ। उसी दिन सुबह जेल का माहौल भारी था। शंकर को आखिरी बार नहलाया गया, नए कपड़े दिलाए गए। उससे आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने कुछ नहीं बोला। अब उसे फांसी के तख्ते की तरफ ले जाया गया। तब उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसके चेहरे पर अब घमंड नहीं था, सिर्फ डर था। कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। ऑटो शंकर, जिसने कई जिंदगियां बर्बाद की थी, खुद इतिहास बन गया। उसका अंत हो चुका था, लेकिन उसके अपराधों की यादें समाज में के लिए कड़वा सच बनकर रह गई। ऑटो शंकर की कहानी में हमें यह सिखाती है कि अपराध कितना भी छुपाकर किया जाए, एक ना एक दिन सामने जरूर आ जाता है। सिस्टम की लापरवाही और समाज की अनदेखी उसे राक्षस को जन्म देती है, लेकिन अंत में न्याय की ही जीत होती है। तो दोस्तों, यह कहानी यही समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।